लोग जो सेल करते हैं तो एक प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट लीजिए, वो प्रोडक्ट आया, ये प्रोजेक्ट नहीं आया। क्या होता है कि इंश्योरेंस की जरूरत व्यक्ति को क्या है उसके बारे में उसको पता ही नहीं। 30 साल के बाद अगर देखते हैं तो ये अमाउंट हो जाती है पूरी नील। मतलब उनके पास में 30 साल के बाद इतना इंश्योरेंस होने के बावजूद भी जो फैमिली के लिए पूरे एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई और सब मैरिज करने के बाद वो फैमिली के पास लास्ट बैलेंस होता है जीरो। क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ गिव और कंजर्वेशन ऑफ इनकम, ये तीनों चीज होने के लिए उसका इनकम, उसका अर्निंग पीरियड था वो कंटिन्यू रहना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कंटिन्यू नहीं रहेगा तो फैमिली के सपने देखते हो कभी भी डिस्टर्ब हो सकते। दोस्तों, आज इंश्योरेंस की नीड क्या होती है और इस माध्यम से और इस टेक्निक से हम पब्लिक को अगर सेल करते हैं तो उसको इंश्योरेंस की कितनी जरूरत होती है उसका अपन एनालाइज करके उसका इतना बड़ा इंश्योरेंस दे सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन सिर्फ 4% है, जीडीपी के 4%। ग्लोबली अगर देखते हैं तो ओनली 6.8%। मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में इतना बड़ा स्कोप होने के बावजूद भी एक तो पब्लिक अंडर इंश्योर्ड है या बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस नहीं। इसका कारण ये है तो इंश्योरेंस का जो सेल होता है एक तो रिलेशन के माध्यम से सेल होता है या प्रोडक्ट सेलिंग। बहुत सारे लोग जो सेल करते हैं तो एक प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट लीजिए, वो प्रोडक्ट आया, ये प्रोजेक्ट नहीं आया। क्या होता है कि इंश्योरेंस की जरूरत व्यक्ति को क्या है उसके बारे में उसको पता ही नहीं होता। आज इंश्योरेंस के जो बहुत सारे एवेन्यूज निकले इन्वेस्टमेंट के तो लोग उधर भागते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि लोग इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं, जब अपन इंश्योरेंस के बारे में समझा नहीं पाते तो इन्वेस्टमेंट उनका मेन बेसिक योर है। अब एक एनालाइज करते अपन जाते हैं कि आदमी के जीवन में उसकी बेसिकली नीड्स क्या क्या होती है। एक तो उसकी पहले नीड्स होते हैं फैमिली के लिए बेसिक फैमिली नीड्स, जिसमें होम, फूड्स, क्लोथ्स इत्यादि जो चीजें होती है उनको फैमिली के लिए मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी होती है फैमिली के लाइफस्टाइल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। हर एक व्यक्ति को लगता है कि कहीं एक बार वो कहीं एब्रोड घूमने जाए या इंडिया के में घूमने जाए तो उसके फैमिली के साथ घूमने की इच्छा होती है, उसके लिए भी ये प्रोविजन करके रखना। अब एजुकेशन एक्सपेंसेस, बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, जिसमें उसके बिल्स आती है, स्कूल कॉलेज की फीस आती है, तो इसको भी मेंटेन करना आवश्यक होता है। अभी लोन रिपेमेंट्स, हर एक व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ लोन लेते रहता है, तो लोन लाइबिलिटी भी उसकी रहती है कि लोन रिपेमेंट के लिए प्रोविजन करना आवश्यक। उसके बाद में मेडिकल प्रोविजन फॉर फाइनल एक्सपेंसेस। एक तो इमरजेंसी भी आते हैं कि इमरजेंसी एक्सपेंस के बीच में आ जाते हैं, उसके लिए ये अमाउंट एक अपने को साइड प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। और फाइनल एक्सपेंसेस, व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को जो मतलब अनुष्ठान होते हैं वो करना पड़ता है, वो भी एक फैमिली के लिए एक्सपेंस होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम एक देखते हैं, एक व्यक्ति का एक नीड एनालिसिस करते हैं अपन। तो मिस्टर राजेश, इसकी उम्र है 30 साल। उसको एक बेटा है नितिन जिसकी उम्र है 4 साल। एक बेटी है शीतल जिसकी उम्र है 2 साल। अब इस व्यक्ति को एक रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स पकड़ते 60 साल तक अगर काम करते रहता है तो उसको फैमिली के लिए 30 साल तक अपना इनकम देना है। मतलब 30 साल तक उसका इनकम कंटिन्यू रहना चाहिए। अभी 30 साल में उसको क्या क्या देना है, देखिए अपन देखते हैं कि भाई उसके फैमिली नीड्स के लिए उसको हर साल 3 लाख रुपए लगते हैं। लाइफ स्टाइल एक्सपेंस के लिए हर साल अगर 1 लाख रुपए खर्चा करता है। एजुकेशन ऑफ नितिन, उसके 15 साल होने तक के उसको सोचते हैं कि 50,000 रुपए हर साल लगना है। और शीतल के एजुकेशन के लिए उसको भी 13 साल तक, मतलब 15 साल होने तक के, 13 साल होने तक के उसको अमाउंट देना है, तो 50,000 रुपए हर साल लगना। अभी लाइबिलिटीज में क्या होता है, जैसे 25 लाख का लोन जो है उसका हाउस लोन, ये भी उनकी लाइबिलिटीज। अब प्रोविजन फॉर इमरजेंसी एक्सपेंस 3 लाख रुपए लगते हैं और फाइनल एक्सपेंस 1 लाख रुपीज। तो अभी एक नीड एनालिसिस के माध्यम से जाते हैं तो अगर एजुकेशन ऑफ नितिन, हायर एजुकेशन ऑफ नितिन, अभी एक व्यक्ति सोचते हैं जब आज
के दृष्टिकोण से अगर उसको आज 15 लाख रुपए लगते हैं तो उसका वैल्यू, उसके मतलब 11 साल के बाद 7% रेट ऑफ इन्फ्लेशन से उसकी वैल्यू होती है 30 लाख। हायर एजुकेशन ऑफ शीतल, उसको भी 13 साल के लिए हायर एजुकेशन भेजना है। अगर उसको आज ही भेजना है, अगर आज 15 लाख लगते हैं तो 7% इन्फ्लेशन रेट से उसका वैल्यू होता है नियर अबाउट 34 lakhs। अब एक आदमी की इच्छा होती है कि चलो वो उसकी बेटे की शादी भी अच्छी धूमधाम से शादी करे, ये भी मन में इच्छा होती है। अगर आज शीतल की शादी करना है और आज अगर उसको 15 लाख रुपए लगते हैं तो शीतल की शादी की एवरेज एज 23 साल के बाद करना है तो उसका इन्फ्लेशन रेट से उसकी वैल्यू हो जाती है 66 lakhs। और मैरिज ऑफ नितिन, आज अगर नितिन मैरिज के लिए हो जाता है, आज अगर उसके लिए 10 लाख खर्चा करना है तो आफ्टर 25 ईयर्स उसकी शादी करना है तो उसका वैल्यूएशन होगा 50 लाख। अब ये एस्टिमेशन सीट पकड़ते हैं तो इसमें जो नीड्स आती है उसकी, तो बेसिक फैमिली नीड्स के लिए प्रोविजन कर रहे हैं 90 लाख रुपीज, लाइफ टाइम मेंटेनेंस के लिए 30 लाख रुपीज, एजुकेशन एक्सपेंस फॉर नितिन अप टू 15 साल तक 6,50,000 रुपीज, repayment of house loan 25 lakhs rupees, हायर एजुकेशन ऑफ नितिन आज अगर 15 लाख लगना है, मैरिज ऑफ शीतल 15 लाख, मैरिज ऑफ नितिन 15 लाख, और इमरजेंसी में 3 लाख रुपीज और फाइनल एक्सपेंस। इसका टोटल जो अमाउंट आता है वो आता है अभी 2,16,00,000 रुपीज। एक तो उसको उसके इंश्योरेंस के माध्यम से प्रोविजन करना पड़ेगा, या कहीं तो भी बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए कि अगर अनटाइमली अगर डेथ हो जाती है तो उसको फैमिली को इतना अमाउंट मिले कि जो अमाउंट उसकी फैमिली सर्वाइव हो पाए। लेकिन एज लाइफ इज अनसर्टेन, इनकम इज ऑल्सो अनसर्टेन। अगर सोचते हैं कि उसे अनटाइमली डेथ हो जाती है तो उसको फैमिली को मिलना है 2,18,16,00,000 रुपीज, 2,16,00,000 रुपीज, नॉट 2,18,00,000 रुपीज। उसकी वैल्यू निकलती है 2,16,00,000 रुपीज। अब उसकी अनटाइमली डेथ के बाद उसके इमीडिएट फैमिली जो एक्सपेंसेस फैमिली को देना है वो रिपेमेंट ऑफ होम लोन 25 लाख तो फैमिली को देना ही। उसके बाद में फाइनल एक्सपेंसेस के लिए 1 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए प्रिजर्व करने के बाद उनके पास में, फैमिली के पास में बैलेंस होता है अमाउंट 1,87 लाख रुपीज। ये 1,87 लाख रुपीज बैंक में डिपॉजिट करते हैं एट द रेट ऑफ 7%। तो उसके पास में क्या होगा कि जो भी फैमिली के एक्सपेंस है, बच्चों का एजुकेशन आएगा, मैरिज आएगा, फैमिली के डेली नीड्स, इसके लिए पैसा खर्चा होते जाएगा, बैलेंस रहेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलते रहेगा। अभी देखिए कि 30 साल के बाद अगर देखते हैं तो ये अमाउंट हो जाती है पूरी नील। मतलब उनके पास में 30 साल के बाद इतना इंश्योरेंस होने के बावजूद भी जो फैमिली के लिए पूरे एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई और सब मैरिज करने के बाद वो फैमिली के पास लास्ट बैलेंस होता है 0। अब दोस्तों सोचिए कि अगर इतना इंश्योरेंस रहने के बाद भी उसकी अगर 0 बैलेंस होती है तो जो व्यक्ति की इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी इंश्योरेंस नहीं है, 20 लाख है, 25 लाख है, तो इंश्योरेंस के माध्यम से आज महंगाई के दृष्टिकोण से देखा है तो उसके फैमिली के पास क्या चलेगा, मतलब वो फैमिली रास्ते पर आएगी। तो अभी इंश्योरेंस में जो 4 चीज है, एक तो आदमी क्या होता है कि क्रिएशन ऑफ इनकम अर्न करता है, बाद में कंजम्पशन, फैमिली के नीड्स के लिए कंज्यूम करता है, और उसके पास में जो बचा होता है उसके लिए कंजर्वेशन करता है। लेकिन ये सभी चीज होने के लिए, मतलब क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ और कंजर्वेशन ऑफ इनकम, ये तीनों चीज होने के लिए उसका इनकम, उसका अर्निंग पीरियड था वो कंटिन्यू रहना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कंटिन्यू नहीं रहेगा तो फैमिली के सपने देखते हो कभी भी डिस्टर्ब हो सकते। इसीलिए आज जो प्रेजेंट जो उनका इनकम रिप्लेस होने के लिए उसका फुलफिल इंश्योरेंस, उसका जो एनुअल इनकम एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स ऑफ इंश्योरेंस होना चाहिए, तभी उनकी फैमिली के सपने पूरे हो सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। तो हम जो फील्ड में जाते हैं तो इस तरह से हम पार्टी को कन्विंस करते हैं, तो फैमिली क्या है कि उसको उसकी नीड्स क्या है समझ में आती है, फैमिली के लिए क्या करना है आता है। तो कितने भी दुनिया में मतलब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, फिक्स डिपॉजिट्स है, म्यूचुअल फंड्स है, प्रॉपर्टी, लोग उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इमीडिएट जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के माध्यम से तैयार होती है। किसी को अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेता है 2 करोड़ उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इंश्योरेंस के अगर 2 या 2.5 करोड़ या 5 करोड़ का इंश्योरेंस करता है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम देके उसकी प्रॉपर्टी उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा।
करना होता है, मतलब इमीडिएट प्रॉपर्टी रिस्क क्रिएट होती है। तो इस माध्यम से आप सभी को सोचना है कि इंश्योरेंस का जितना भी आवश्यक है आपका फैमिली का इंश्योरेंस करें। माई सेल्फ वसंत कावड़े, लीडिंग इन द बिजनेस ऑफ life insurance, health insurance, mutual funds, and a referral partner, Continental Insurance Company Limited, Dubai. Thank you.